will start the new exercise 6.3 from chapter number 6, triangles. And here is the first question. State which pair of triangles in figure are similar. Now students, इसमें जो है pair of triangles आपको दिए गए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि ये pair जो है वो similar है या फिर नहीं similar है. Now write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. इसके साथ साथ जो है आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो आपके क्राइटेरियन लग रहा है सिमिलरिटी का. देन इस आफ्टर दैट वो बताने के बाद जो है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में आपको इसको मेंशन करना है. नाउ फर्स्ट वन इज, नाउ देखिए हमारे पास में वी हैव ट्राइंगल्स ABC एंड PQR. हमारे पास में यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं ABC एंड PQR. एंगल A अगर हम देख रहे हैं, एंगल A जो है ये एंगल P के इक्वल है. एंगल B जो है जो कि हमारा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री. एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है जो कि हमारा है 80 डिग्री. एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R के जो कि हमारा गिवन करा गया है 40 डिग्री. A जो है P के इक्वल, B जो है Q के एंड C जो है वो R के. तो एंगल 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 हमारा यहाँ पर क्राइटेरियन कौन सा लग रहा है, एंगल एंगल एंगल. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय A क्राइटेरियन therefore triangle ABC is similar to triangle PQR. Now it's your answer. Hope आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब हम इसी का पार्ट सेकंड एंड पार्ट सेकंड इज, यहाँ पर भी देखिए आपको ABC ट्राइंगल दिया गया है, इधर PQR आपको दिया गया है. यहाँ पर हमें एंगल ना देकर के हमें साइड दी गई है. दैट मीन्स कि हमें इस ट्राइंगल को जो है वो साइड से प्रूव करना है. हमने यहाँ पर ले लिया वी हैव ट्राइंगल्स ABC एंड PQR. इसमें AB अपॉन PR इज इक्वल, AB अपॉन QR ये है हमारा 2/4. 2 1 जा 2 2 जा, वैल्यू आ गई 1/2. अब हम लेंगे यहाँ पर BC अपॉन PR दैट 2.5/5. डेसिमल को रिमूव करा, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा. 25 1 जा 25 2 जा, इसकी वैल्यू भी आ रही है 1/2. नाउ नेक्स्ट है हमारा AC अपॉन PQ. नाउ 3/6. 3 1 जा 3 2 जा, वैल्यू आ रही है 1/2. देखिए जितनी भी साइड हमने यहाँ पर निकाली है सारे साइड जो है वो हमारे 1/2 1/2 1/2 आ रही है. दैट मीन्स कि जो साइड्स हैं वो हमारी इक्वल हो रही हैं. दैट्स व्हाई हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं ट्राइंगल बाय SSS क्राइटेरियन similarity therefore triangle ABC is similar to triangle PQR. It's your answer. होप सो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा क्योंकि इसमें भी ट्राइंगल दी गई है लेकिन यहाँ पर एंगल हमें नहीं दिए गए, हमें यहाँ पे साइड दी गई है, इसलिए हम साइड के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करेंगे. साइड के अकॉर्डिंग प्रूव करने पर जो है हमारी जो है जितने भी साइड्स हैं इनको प्रूव करने पे हमारा आंसर जो है 1/2 आ रहा है. दैट मीन्स कि जो साइड से हमें
इसको प्रूव कर रहे हैं। तो हमारे बाय एसएसएस क्राइटेरियन लग रहा है यहाँ पे सिमिलरिटी का, सिमिलर ट्राइंगल का। तो एबीसी जो है वो सिमिलर हो जाएगा हमारे पीक्यूआर के। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट, नाउ पार्ट थर्ड। नाउ देखिए, अब इसमें जो ट्राइंगल दिया गया है एल एम पी एंड डी ई एफ, ये आपको दिए गए हैं। अगर हम इनको देख रहे हैं तो इसमें कोई भी जो साइड्स हैं वो हमारी जो है वो सेम रेशियो में नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल्स LMP LMP and DEF, we observe that ratio of these triangles are not equal. इनके जो साइड्स हैं, देखिए यहाँ पर हमें एंगल्स तो दिया नहीं है, साइड्स हैं वो भी हमारी जो इक्वल नहीं है, उनके रेशियोज अगर हम ले रहे हैं तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF are not similar. It's your answer. होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ले रहे इसी का पार्ट फोर्थ। Now part fourth, and part fourth is we have triangles M, N, L and QPR। हमारे पास में देखिए दो ट्राइंगल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। We observe that एंगल M जो है ये हमारे एंगल Q के इक्वल है। कितना दे रहा है? 70 डिग्री। एंड इनकी जो साइड है MN अपॉन PQ, ये दे रहा है 2.5 अपॉन 6। डेसिमल को रिमूव करेंगे, एक डिजिट है, एक जीरो बढ़ जाएगा। 5 से करा 5 5 जा 25 और 5 12 जा 60, तो ये वैल्यू आ रही है 5 अपॉन 12। नेक्स्ट हमारी साइड है ML अपॉन यहाँ पर हमारा QR इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, दैट्स 5 5 1 जा 5 2 जा, वैल्यू आ रही है हमारी 1 अपॉन 2। देखिए दोनों जो रेशियोज हैं वो हमारे डिफरेंट है, हमारे दोनों इक्वल नहीं आ रहे। दैट्स वाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं these two triangles M, N, L and PQR are not similar as they do not satisfy SAS criterion similarity। और देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें जो है हमारे एंगल तो इक्वल दिए हैं, वो हमारा जो है वो गिवन इक्वल है हमारा, बट जो साइड है हम इसको अगर प्रूव कर रहे हैं इनके रेशियो जो है वो हमारे डिफरेंट आ रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर जो दोनों ट्राइंगल है हमारी MNL एंड PQR, ये हमारे सिमिलर नहीं है। और यहाँ पर जो है वो SS क्राइटेरियन जो है सिमिलरिटी का वो भी हमारा प्रूफ नहीं हो पाता है। दैट्स वाई ये हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर हम इस मेथड को लिख सकते हैं
Therefore, I think so, hope so आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट, पार्ट 5. अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे हमें दिया जा रहा है ट्राइंगल. वी हैव ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FDE. यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल F के है, जो कि हमें 80 डिग्री दिया जा रहा है. AB अपॉन DE इज नॉट इक्वल टू AC अपॉन DF. बिकॉज यहाँ पर देखिए DE और AC, DE एंड AC आर नॉट गिवन. यहाँ में गिवन नहीं किए गए हैं. देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FDE आर नॉट सिमिलर. Are not similar. They do not satisfy SAS criterion similarity. Now it's your answer. Hope so आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अब हम ले रहे हैं इसी का पार्ट 6. It's the last question from question number 1. The triangle DEF and PQR. Then we have triangle DEF and triangle PQR. Now we observe that. अब हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं. देखिए, we observe that angle E is equal to angle Q. ये हमें दे रहे हैं 80 डिग्री का. एंगल D is equal to एंगल P is equal to 70 डिग्री. अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर P तो गिवन नहीं किया गया, तो 70 डिग्री कैसे आया. तो देखिए यहाँ पर हमारा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे यहाँ पर. तो ये हमारा जो है ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. एंगल P हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल P, एंगल Q हमें 80 दे रहे हैं, प्लस एंगल R जो है हमें 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस करेंगे, इन दोनों का प्लस करा तो ये हो गया 110. दैट्स व्हाई एंगल P इज इक्वल टू कितना हो गया 70 डिग्री. तो ये हमारा कितना हो गया, एंगल P भी 70 डिग्री. देन एंगल F जो है ये हमारा कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का. एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, सेम वही आपका. तो एंगल F इज इक्वल टू हमारा एंगल R, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री. देखिए सभी जो है हमारे एंगल्स जो है, ये ट्राइंगल के D जो है वो एंगल Q के इक्वल, सॉरी एंगल E जो एंगल Q के इक्वल है, एंगल D जो एंगल P के इक्वल है, एंगल F जो एंगल R के. तो यहाँ पर हमारी क्राइटेरियन लग रहा है बाय एंगल क्राइटेरियन सिमिलरिटी. Therefore, triangle DEF is similar to triangle PQR. होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर ODC is similar to triangle OBA. BOC गिवन कर रहा है 125 डिग्री, CDO जो है वो 70 डिग्री. फाइंड करना है हमें DOC एंड DCO एंड OAP. सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो गिवन करा जा रहा है हम लिख लेते हैं इसे. नाउ गिवन है हमें BOC
इज इक्वल टू 125 डिग्री, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, एंड एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहले BD इज अ लाइन एंड OC इज अ रे। नाउ सबसे पहले जो हमें गिवन करा गया है, देखिए यहाँ पर BOC, एंगल BOC प्लस एंगल हमें जो है फाइंड करना है DOC, तो DOC एंगल DOC इज इक्वल टू, इनका सम होता है 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। BOC हमें दिया हुआ है 125 डिग्री, हमें DOC फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, 125 को हम RHS में ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा 125, तो एंगल DOC इज इक्वल टू, ये आपने बोरो करा 10, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, तो एंगल DOC देखिए हमारा फर्स्ट जो हमें फाइंड करना है DOC को हमारा आ गया। अब हमें यहाँ पर लेना है आपका इस एंगल को, फाइंड करना है DCO को, तो एंगल DCO प्लस एंगल DCO प्लस एंगल जो है हमारा DOC प्लस एंगल जो है हमारा CDO इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी का लग रहा है हमारा DCO, देखिए DCO हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल DCO, DOC हमने फाइंड आउट करा है 55 डिग्री, CDO जो है वो ऑलरेडी गिवन है हमारा, CDO 70 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस, इनको प्लस करा तो ये 5, ये 125, तो एंगल DCO जो है ये हमारा कितने का आ गया 55 डिग्री का, ये भी हमारा आ गया। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है, देखिए लास्ट कौन सा OAB, तो एंगल OAB इज इक्वल टू, मोस्ट इजी है आपका जो DCO है, ये एंगल है DCO के, ये भी हो जाएगा हमारा 55 डिग्री का। आप रीजन दे सकते हैं यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। देखिए ये जो है DCO जो है, DCO ये हमारे इक्वल है OAB के, तो ये हमारा ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल हो रहा है हमारा, वैसे भी जहाँ Z बनता है ये एंगल हमारे इसके इक्वल होता है, तो ऑलरेडी ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा। दैट्स वाई देखिए यहाँ पर हमारे सारे एंगल्स आ जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें जो है वो दिया हुआ है ऑलरेडी, अब यहाँ भी सिमिलरिटी दी हुई है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। यहाँ पर जो है देखिए हमारा एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC के, एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर है, तो ये हमारा कितने का है 70 डिग्री का। एंगल जो है वो आपका नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमने अभी फाइंड करा है CDO। नाउ एंगल COD इज इक्वल है हमारे एंगल AOP के, तो COD और इधर हमारा AOP, ये दोनों हमारे वर्टिकल अपोजिट हो गए, तो ये भी हमारे कितने के हो गए 55 डिग्री के। देन इसके बाद एंगल यहाँ पर अभी हमने ऑलरेडी ये फाइंड करा हुआ है, ये आपका OAB जो है 55 डिग्री का, तो एंगल OAB
इज इक्वल टू एंगल DCO, ये 55 डिग्री का। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारी सिमिलरिटी लग रही है कौन सी, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी। यहाँ पर क्राइटेरियन लिख दीजिए, सिमिलरिटी। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा जो है ऑलरेडी जो हमें गिवन करना था, DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंड एंगल OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये आपका सारे एंगल्स फाइंड हो गए। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्दी डालेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।